मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद 1 महीने से ज़ायद अरसे तक कोरोना के बाइस बैंकॉक में फंसे रहने के बाद पाकिस्तान तो वापस पहुंच गई हैं, लेकिन अभी भी इनकी मुश्किलात ख़त्म नहीं हो सकीं और ये अब तक अपने घर नहीं जा पाएं। याद रहे कि लॉलीवुड फिल्म इशरत मेड इन चाइना की शूटिंग के लिए थाईलैंड गए हुए पाकिस्तानी अदाकार शमून अब्बासी, मुहिब मिर्ज़ा, सनम सईद और सारा लॉरेन 1 माह के इंतज़ार के बाद जैसे तैसे करके वतन वापस तो आ गए, ताहम अब वो मज़ीद मुश्किलात का शिकार हो चुके हैं। इन फनकारों को घर जाने की इजाज़त नहीं मिली और इन्हें इस्लामाबाद के एक होटल में क्वारंटीना कर दिया गया है, जहां ये बिल्कुल भी खुश नहीं। महंगे टिकट खरीद कर सफ़र करने के बाद पाकिस्तान पहुंचने पर होटल इंतज़ामिया की जानिब से बेजा रकम के मुतालबे और ब्लैकमेलिंग ने इनकी परेशानियों में इजाफा कर दिया है। वतन वापसी पर अदाकारा सनम सईद ने ट्विटर पर अपनी वापसी और क्वारंटीना में मुंतकिल होने का होलनाक तजुर्बा मद्दाहों के साथ शेयर किया। फिल्म की कास्ट थाईलैंड में मुहिब मिर्ज़ा की हिदायत में बनने वाली फिल्म इशरत मेड इन चाइना की शूटिंग में मसरूफ़ थी, जब कोरोना वायरस के बाइस कई ममालिक में लॉकडाउन नाफिज कर दिया गया, जिसके बाइस पाकिस्तान में भी परवाज़ें मुअत्तल कर दी गई। बाद फिल्म की टीम 20 दिनों के लिए थाईलैंड में एक होटल में महसूर रही, जबकि इस दौरान फनकारों ने हुकूमत पाकिस्तान से इन्हें वापस लाने के लिए अपील भी की। सनम सईद के मुताबिक पाकिस्तान पहुँचने के बाद तमाम मुसाफिरों को फौरी तौर पर तनहा कर दिया गया, लेकिन इनसे रोज़ाना भारी रकम का मुतालबा भी किया जा रहा है। अदाकारा ने अपने ट्वीट में बताया कि पाकिस्तान वापस आने के लिए सिर्फ एक तरफ का टिकट ही 1,11,000 रुपये में ख़रीदना पड़ा। इसके अलावा होटल में हर खाने के लिए 1,000 रुपये अलहदा से चार्ज किए जा रहे हैं। वो मुसाफिर जो इस होटल में मुकीम हैं, इन्हें पूरे हफ्ते के पैसे एक साथ जमा कराने पर भी मजबूर किया जा रहा है और होटल इंतज़ामिया की जानिब से धमकी भी दी जा रही है कि ऐसा नहीं किया गया तो इन्हें होटल फौरी तौर पर छोड़कर जाना होगा। सनम सईद ने वाज़ेह किया कि मुसाफिरों को पहले यही कहा गया था कि होटल में इनकी रिहाइश मुफ्त होगी, लेकिन जब इन्हें होटल में मुंतकिल किया गया तो फिर किराया भी मांग लिया गया और खाने के पैसे भी चार्ज किए जा रहे हैं। हालांकि बहुत सारे लोग थाईलैंड में तवील क़याम के बाइस अपनी जेबें खाली कर बैठे थे। अदाकारा ने मज़ीद कहा कि मुसाफिरों को पहले से ही बताना चाहिए था कि वापसी पर इन्हें किस सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। सनम सईद ने मज़ीद कहा कि सफारत खानों को भी चाहिए था कि वो मुसाफिरों को पहले से ही आगाह करें, ताकि लोग ज़हनी, जिस्मानी और माली तौर पर इस सब के लिए तैयार रहते। अदाकार शमून अब्बासी ने भी इस हवाले से एक बयान जारी किया, जिसमें इन्होंने होटल मालकान पर भत्ताखोरी का इल्ज़ाम लगाया। इन्होंने कहा कि एयरपोर्ट पर हमें बताया गया कि हम रमादा होटल में रुकेंगे। इस वक्त ना तो हमने ऐसा करने को कहा था और ना ही इन्होंने हमसे पूछा था। हमें बताया गया कि इस दौरान हमें खाने पीने और रहने की सहूलत मुफ्त फराहम की जाएगी, लेकिन अब होटल इंतज़ामिया हमें धमकियाँ दे रही है कि अगर हमने फौरी तौर पर मुआवजा अदा नहीं किया तो हमें इसी वक्त ये होटल छोड़कर जाना होगा। शमून अब्बासी ने मज़ीद कहा कि ऐसे कई लोग हैं जो नहीं जानते कि ये इतनी बड़ी रकम कैसे देंगे, क्योंकि हम पहले ही महंगी तरीन टिकटें और लंबे क़याम के अखराजात भुगत कर यहाँ तक पहुँचे हैं। इन्होंने बताया कि एयरपोर्ट पर मुसाफिरों को बताया गया कि इन्हें होटल में एक रात के लिए ही रहना होगा, जिसके बाद सुबह कोरोना का टेस्ट किया जाएगा, जबकि 6 घंटों बाद इसके नताइज भी आ जाएंगे और अगर नताइज नेगेटिव हुए तो फिर वो घरों को जा सकते हैं। अदाकारा सनम सईद के मुताबिक बाद इन्हें मैनेजमेंट ने कहा कि हमारे टेस्ट नहीं करेंगे और होटल में रहने के लिए हमें मज़ीद पैसे अदा करना होंगे। शमून अब्बासी ने मुतालबा किया कि इनका और दीगर मुसाफिरों का फौरी टेस्ट किया जाए, क्योंकि वो बैरून मुल्क पहले से ही क्वारंटीना में थे। अदाकारा ने हुकाम से इस मामले की तहकीकात की दरख्वास्त भी की। ताहम देखना यह है कि हुकूमत इस सिलसिले में अब क्या इक़दाम उठाती है। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।